विजय उपाध्याय जी है, राजनीतिक विश्लेषक। फिर मैं बाकी मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। विजय उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं जो प्रसपा का विलय सपा में हुआ है, अब चाचा भतीजे एकजुट हो गए और भविष्य की रणनीति पर काम कर रहे हैं? देखिए, ये 6 साल पुरानी लड़ाई थी और इस लड़ाई की वजह से 2017 में केवल 47 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। तो ये एक मुश्किल का दौर था समाजवादी पार्टी के साथ। 17 का चुनाव उन्होंने लूज किया, 19 के चुनाव में गठबंधन के बावजूद वो चुनाव हारे, 22 भी हार गए। लेकिन और शिवपाल लगातार ये कहते रहे कि हमको साथ रखते तो शायद ज्यादा सीटें इनको आती या मुख्यमंत्री बन जाते, सत्ता आ जाती। लेकिन अब 6 साल बाद परिवार एक हुआ है और एक कठिन चुनौती के बाद एक हुआ है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके पास 36% वोट हैं, वो उसमें जो क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। इंटरनल जो फाइट थी वो इससे खत्म हुई है और एक हर आदमी यही सुझाव देता था कि नहीं सपा के दोनों लोगों को एक होना चाहिए, तो अब एक हो गए हैं। अब उनके सामने 2024 का लक्ष्य है। देखिए, मैनपुरी का चुनाव जिस तरह से उन्होंने जीता, निश्चित तौर पे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ जीत ही नहीं, रिकॉर्ड जीत है। नेताजी, स्वर्गीय नेताजी को श्रद्धांजलि भी है जी। बिल्कुल विजय जी, तो ये एक अच्छी बात है। और देखिए, रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है और एक इतिहास रचा गया है, यानी चाचा के साथ आने से। और जसवंत नगर में, क्योंकि उनकी विधानसभा है, तो वहां तो और ज्यादा बंपर जीत मिली थी यहाँ डिंपल यादव को। चलिए, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूं। शरद त्रिवेदी जी भी है, विनय सिंह भी है। विनय जी, विलय हो गया प्रसपा का, विलय से अब बनेगी बात भविष्य में 2024 की भी आप लोगों की तैयारी विनय जी, और साथ ही साथ आप लोगों की निकाय चुनाव की तैयारी। तो विनय जी, लग रहा है कि बात बनेगी, अब मजबूत हो पाएगी समाजवादी पार्टी, एक संजीवनी साबित हुई है ये जीत? इसमें कोई हो रहा नहीं है। माननीय शिवपाल जी के आने से समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात आगे की, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में जो काम किया है और माननीय शिवपाल जी के संगठन चलाने का जो अनुभव है, दोनों मिल करके कहीं न कहीं आगे चल करके एक इतिहास रचने का काम करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा है कि 36% वोट पा करके सत्ता से थोड़ा सा दूर रह गए, लेकिन माननीय शिवपाल जी के आ जाने के साथ सब कुछ जो है एक हो जाने। बीजेपी के लिए चुनौती है ना फिर ये? बीजेपी से लोहा लेने के लिए तैयार है ना फिर आप? बिल्कुल, अब बीजेपी से लड़ने के लिए तो हमेशा तैयार है। बीजेपी देखिए छल बल और के साथ चुनाव लड़ती है। जिस तरीके से आपने देखा मैनपुरी में, खतौली में, रामपुर में, इन्होंने जो चुनाव, ये जनता के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। इनका चुनाव लड़ने का तरीका दूसरा, यह सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।